बच्चे बहुत विश्वास से एक प्रैक्टिस सेशन ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सबसे अनिश्चित विषय जीएस के लिए बच्चों को एक प्रैक्टिस करनी होती है कि हम कौन सी क्लास करें। नो डाउट शायद आप लोग इससे बहुत सारे छात्र पहले से जुड़े रहे होंगे। आप भरोसा करते होंगे कि यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए कितनी प्रभावी होती है। जैसा कि हमारे सामने एक टारगेट आ चुका है दोस्त कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जीएस हम कहां से करें। मैं हमेशा दोस्तों को वादा करता हूं कि आप चाहे कुछ करें ना करें, जीएस में 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कर लो और मन से और शिद्दत से कर लो। और जब तक या जितने टारगेट के साथ में, अब मैं बताऊं कि टारगेट कितना रहेगा इस सेट का, पहले मैं आप लोगों को बच्चे, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जिसको अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपका एसएससी जीडी जो कि 2024 में एग्जाम होगा, इसके लिए दोस्त मैं आपको सबसे पहले ये गाइड कर दूं कि आप लोगों को तैयार क्या करना है, या अब तक क्या महत्वपूर्ण था, या आगे आके क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज रेशियो की बात करूं दोस्त आपसे, सब्जेक्ट वाइज रेशियो जो प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि वो आपका कम या ज़्यादा हो सकता है परीक्षा में, यानी प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आयोग कभी भी प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं करता है, वह आपको विषय बताता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है आपके एग्जाम में वो रहता है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के मैं अगर बात करता हूं दोस्त, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जीके और जीएस में आपका टोटल या करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल आपका 20 क्वेश्चन होने हैं। जीएस में आपके कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। उन 20 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके का अगर आप देखें, अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ उसमें रेशियो आप लोग पाएंगे कि जी आपका 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 इवन 12 क्वेश्चन तक एसएससी जीडी में पूछे गए स्टैटिक जीके से। तो आप इसको आधार मान के चलना 8 क्वेश्चन का, ठीक है, 8 क्वेश्चन का। फिर दूसरा वेटेज आता है आपका हिस्ट्री का। इसमें हिस्ट्री का वेटेज रहेगा आपका 2 से 3 क्वेश्चन, और फिर सबका लगभग उतना ही होता है। जैसे हिस्ट्री के बाद में आपका पॉलिटी का रेशियो आता है, इतने ही क्वेश्चन रहते हैं आपका, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपका। फिर ज्योग्राफी आएगा आपका। आज के टाइम में आप देखोगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन दोनों का वेटेज कम हुआ है, यानी कि आपका आप 2 क्वेश्चन का आधार मान के चलना। इकोनॉमिक्स का आप दोस्त 1 क्वेश्चन का आधार मान के चलना, इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन का आधार मान के चलना आप, यानी 8 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15। साइंस के दोस्त लगभग 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको साइंस के, ठीक है। और इसके बाद में आता है करंट अफेयर्स का, जो बाकी बचा हुआ है, यानी इसकी संख्या 1 से 2 और 3 तक भी हो सकती है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन ही आप आधार मान के चले तो ये कम और ज्यादा हो सकता है। प्रश्नों की संख्या परीक्षा में एक आध ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। पहली चीज तो ये कि सब्जेक्ट वाइज रेशियो हम कितना मान के चले परीक्षा में। अब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके के 8 मैंने लिख दिया तो 8 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है इन प्रश्नों की संख्या 10-12 हो जाए, और शायद मेरे हिसाब से 8 से कम नहीं होगी आज के एसएससी के परिवेश को देखते हुए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मित्र, अब आते हैं बात प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट जो एक बार थम्स अप करे वो मित्र जिन्होंने इसको 2022 में किया, 2022 में जिन्होंने जीडी का एग्जाम दिया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, अगर जो बच्चा सेलेक्टेड है, यानी जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसकी बात हम करेंगे। आप भी इसी उम्मीद से आए होंगे कि आप भी सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन होने वाले बच्चों का स्कोर हिंदी में आप देखोगे 19 और 20, ठीक है। मैथ में उन बच्चों का स्कोर आपका 19 और 20, रीजनिंग में उनका स्कोर 19 और 20। और मित्र अगर मैं बात करूं तो यहां जीएस, आज एसएससी की मेरिट काफी ऊंची जा रही है, जीडी की मेरिट भी काफी अच्छी खासी गई, और बच्चों के रहने का कारण रहता है जीएस। जितने भी बच्चे सफल हुए, हालांकि हर अध्यापक, जैसे कि मैं भी तारीफ करने वाला हूं अपना, हर अध्यापक करेगा, लेकिन उसका सच में सच्चाई आप सब लोग जानते होंगे। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट मित्र, इसी प्रैक्टिस सेट से आपका 15 या 15 प्लस क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में देखने को मिले। इस बार भी मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि एटलीस्ट जब हम साथ मेहनत करेंगे तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन मैं इस प्रैक्टिस सेट से आपको दिलाने का काम करूंगा। यानी उसकी संख्या फिर 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है। कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वेरी कर जाए उसकी बात अलग है, हालांकि जो निश्चित चीजें हैं वो आप इस प्रैक्टिस सेट से कर जाएंगे।
तो मैं अगर प्रॉमिस आप लोगों से करूं कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा ही ज्यादा आप करेंगे, अगर जुड़ा रहें, तो एक प्रॉमिस आपका भी बनता है। आपका प्रॉमिस क्या है, और एक बार मैं देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों का प्रॉमिस कि आप करेंगे भैया नेक्स्ट सेट जब आप कराओगे तो मेरा पिछला तैयार होगा, नेक्स्ट सेट से पहले पिछले का मैं रिवीजन करके आऊंगा। क्या करना है, नेक्स्ट सेट से पहले पिछले का एक रिवीजन आपको करना होगा। यानी कल जब मैं प्रैक्टिस सेट 2 कराऊंगा तो आप प्रैक्टिस सेट 1 को एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे, ये प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहता हूं, ठीक है। और दोस्त इतना बेसिक से चलेंगे, यानी कि ऐसे नहीं है कि हमेशा ये स्टैटिक जो आपका या फिर ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए। दरअसल क्या होता है दोस्त, जब हम आपका जीएस की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कहीं से भी ले लेते हैं। मतलब एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का कहीं से उठा लिया, कोई आधार नहीं, बस प्रश्न ले लिए, प्रश्नों की संख्या पूरी करी और प्रैक्टिस सेट बच्चों को करा दिया। बच्चों ने प्रश्नों को रटा, लेकिन उनका एक क्रम नहीं था। इसी वजह से बच्चे प्रैक्टिस सेट जीएस के पे बहुत भरोसा नहीं करते हैं। इस 3 बजे के प्रैक्टिस सेट आरडब्ल्यू पर बच्चों का भरोसा इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ चीजें आपको क्रम से मिलेंगी। क्रम से मतलब है जैसे कि हम अगर शुरुआत करेंगे, पॉलिटी की हम शुरुआत करेंगे तो हम प्रस्तावना से ही शुरू करेंगे। पहले हम प्रस्तावना के जितने संभावित प्रश्न है जो बन सकते हैं उसको खत्म कर देंगे, उसके बाद ही मित्र हम कहां चलेंगे, आपका अन्य अनुच्छेदों या आगे के भागों, जैसे नागरिकता के बाद में हम मौलिक अधिकारों के प्रश्न, फिर मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों के बाद फिर हम राष्ट्रपति पर जाएंगे। यानी हमारा प्रैक्टिस सेट अगर कोई बच्चा ज्वाइन करे तो उसको थ्योरी की फीलिंग आती है, यानी उसको ऐसा लगता है कि हम हर रोज थ्योरी कर रहे हैं। अगली बात, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे उनको परेशानी होती है, वो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डेली कितने क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल जीडी के पैटर्न पर चलेंगे, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपका डेली इसमें होंगे। अब अगला क्वेश्चन आएगा बहुत सारे बच्चों का, जी अदर एग्जाम्स के लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट ले सकता हूं। अदर कोई भी वनडे एग्जाम हो मित्र, कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, जिस वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्री हो या फिर आपका मेंस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, कहने का मतलब है वनडे एग्जाम सभी आप इस प्रैक्टिस सेट को किसी भरोसे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कहूंगा यस भैया आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे होगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे रखने का मतलब ये होगा कि सैटरडे संडे में आप लोग रिवीजन करने से चूकेंगे नहीं। नई ऊर्जा के साथ आप हर सोमवार मुझे मिलेंगे। हर सोमवार नई ऊर्जा से मिलने का मतलब होगा पिछले 5 सेट आपके तैयार होने चाहिए। मैं हर बार अप्रोच करता हूं 10 सेट के बाद में एक रिवीजन आपका टेस्ट लेने का। हर बार हम ऑब्जेक्टिव लेते हैं, इस बार हम इसको वन लाइनर करने जा रहे हैं। यानी कि आपका रिवीजन 10 सेट के बाद में वन लाइनर होगा। क्वेश्चन आपको लिखा मिलेगा, आपको सीधे उसका आंसर देना है, क्योंकि ऑप्शन देख के हमको कई बार याद आ जाता है, लेकिन वन लाइनर अप्रोच यानी कि आपको उत्तर देना ही होगा, यह देखकर कि इसका उत्तर क्या होगा। जो बच्चा शानदार रिवीजन करेगा सिर्फ वही बच्चा उत्तर दे पाएगा, पहली बात, ठीक है। अब बात आती है आपका सबसे महत्वपूर्ण जी नोट्स की। भैया मैं इसके नोट्स कैसे बनाऊं, मैं इसके नोट्स कैसे बनाऊं इस प्रैक्टिस सेट को, क्योंकि अगर आप क्लास से जुड़े हुए हैं और नोट्स कैसे बनाए ये ना पता हो मित्र, नोट्स आप हमेशा जब मैं क्वेश्चन लिखूं तो उसका एक शॉर्ट नोट बना लेना है। जैसे मान के चलो मैं आपको प्रश्न दे दूं कथकली नृत्य से, तो आप हेडिंग लिखिए कथकली। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं उसमें आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाएं। बहुत सजाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी राइटिंग आपकी समझ में आनी चाहिए, ये काफी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको सजा के लिखें, है ना। कुछ बच्चों को लगता है कि ये जानकारी मैं स्क्रीनशॉट ले लूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अन्यथा जो बच्चे हाथ से नोट बनाएंगे यानी कि हैंड नोट्स अपने बनाएंगे वो शानदार बच्चे हैं, और अक्सर सफल होने वाले बच्चों का रेशियो भी वही होता है जो अपने अच्छे से नोट्स मेंटेन करते हैं। अक्सर बहुत सारे बच्चे जो लगातार स्क्रीनशॉट से, मेरे टच में बहुत सारे बच्चे हैं, वो अपना रिजल्ट कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं जो स्क्रीनशॉट के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे मस्तिष्क की क्षमता यही है कि मस्तिष्क की क्षमता आपकी क्या है कि वो आपको जो आप लोग हाथ से लिख रहे हैं, यानी कि जब तक आप उसको बोल के और हाथ से नहीं लिखेंगे, फिजिकल मेमोरीज, क्योंकि जब तक जीभ और हैंड यानी फिजिकल जो चीजें आपने हाथ से लिखी हैं वो अधिक देर तक स्थायी होती हैं। अब आती है अगली बात जी, अगला क्वेश्चन है जीएस को लंबे समय तक याद कैसे रखें। बड़ा प्रश्न है, बहुत सारे टॉपिक हैं,
ठीक है, बहुत सारे टॉपिक मित्र ऐसे हैं जिन पर हम लोग क्लास में बात करते रहेंगे। मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा। जीएस को लंबे समय तक कैसे याद रखें, आपको मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। आप नोट्स बना लेंगे अच्छे से। नोट्स बनाने के बाद मित्र आप क्या करेंगे, नोट्स बनाने के बाद में फिर आती है हमारी कौन सी टेक्निक, अपनी खुद की इजाद की हुई टेक्निक। ठीक है, ये कोई साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक टेक्निक नहीं थी, इसको बच्चों को हमने देने का प्रयास किया। स्कैन टेक्निक ये है कि जो पढ़े, किसी एक टॉपिक से आपको मैंने कुछ जानकारी दी, आप एक बार अच्छे से पढ़ें, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके जो पढ़ा था उसको बोलने का प्रयास करो। ऐसा नहीं कि सारा क्लास बोलने लग जाओ, एक टॉपिक मात्र। जैसे मैंने अभी कहा आपसे, मैं आपको जानकारी देता हूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, आपने पढ़ा अच्छे से, उसके बाद बच्चे आंखें बंद करिए और ये मेमोराइज करिए, याद करने का प्रयास कीजिए आपने इसमें क्या पढ़ा था। विश्वास मानिए, अगर आप आंखें बंद करके ये बोल पाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था, वो आपके लिए बहुत लंबे समय तक याद हो जाएगा। जो बच्चे नहीं करते थे ऐसा, आज ही से अप्लाई करना और कल मुझे बताना भैया इस स्कैन टेक्निक का बहुत फायदा हुआ। ठीक है, तो मित्र शुरू करेंगे आपका आज की कक्षा को, आज की इस क्लास को शुरू करेंगे। और एक बार बोल दे जबरदस्त तरीके से, जय हिंद जय भारत। और वो जोश आपके अंदर दिखना चाहिए।